नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 19। इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रोहित कुमार। तो आज हम इनसे राजस्थान में बढ़ते क्राइम के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो क्राइम देखा जाए तो पूरे देश में बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जो यूपी से कम में आता था, यानी देखा जाए राजस्थान में बहुत क्राइम देखे जाते थे कम, लेकिन इस समय सबसे अव्वल पर है राजस्थान। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे रोहित कुमार से। रोहित कुमार जी, जैसे अभी राजस्थान में जो क्राइम देखे जा रहे हैं, यानी इस समय राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है क्राइम के मामले में, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और पुलिस के ऊपर भी कई बार आरोप लग रहे हैं। जैसे उदयपुर का एक मामला आया था, उस मामले को लेकर पुलिस का ही एक आला अधिकारी, पुलिस का ही कांस्टेबल जिसके ऊपर पुलिस कस्टडी में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, उस मामले को दबाया गया। हालांकि वो तूल पकड़ चुका है। तो ऐसे मामले आते जब सामने हैं तो एक दिल दहलाने वाली घटना एक सामने आ जाती है कि एक पुलिस ही रक्षक ही भक्षक ऐसी घटना को अंजाम देता है। तो ये ऐसी घटनाओं को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो पुलिस पर से विश्वास उठ जाएगा। अपराध तो होते ही है, लेकिन अगर पुलिस वाले भी अपराध करेंगे तो फिर ये देश के लिए एक बहुत बुरी घटना है। बिल्कुल सर, अगर पुलिस वाले ही अगर रक्षक से भक्षक बन जाएंगे तो फिर आम जनता को कैसे रोकेंगे। लेकिन अभी एक बीजेपी के नेता ने एक बयान दिया है कि राजस्थान अब रेपिस्तान कहलाने लगा है, यानी रेपिस्तान कहने के योग्य है। आखिर उन्होंने यह बयान क्यों दिया है, इसके लिए आपका क्या कहना है? पक्ष और पक्ष का जो होता है वो हमेशा सवाल उठाता है विपक्ष के ऊपर। तो राजेंद्र राठौड़ तो केंद्र में है, वो उन्होंने जो है गहलोत सरकार पे जो आरोप लगाया था कि जंगल राज हो गए, गहलोत राज नहीं जंगल राज भी हो गए। और सतीश पूनिया का भी यही कहना है। तो सतीश पूनिया और राजेंद्र वर्धन सिंह जो है वो लगातार है वो आरोप लगा रहे हैं। अगर दोनों पार्टियां आरोप ना लगाकर एक जगह बैठ के उन अपराधों को रोकने की जो है योजनाएं बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना है वो कम से कम हो सके। सर, एक बार तो बीजेपी दर से तो बोल रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस सरकार में रेपिस्तान बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी ही के नेता, यानी बीजेपी के जो नेता हैं वो ही इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अभी उदयपुर में एक मामला सामने आया था जिसमें एक विधायक पर रेप का 2 बार आरोप लगा है। उस पर 2 बार रेप का मामला दर्ज हुआ है। इस पर बीजेपी का क्या कहना होगा? वो मतलब कांग्रेस के इस रेपिस्तान को बोल रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता इस रेप को अंजाम दे रहे हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात यह है कि आरोप है वो लगते रहते हैं। दोनों पार्टी के भी एक नेता कोई भी हो सकता है। नेता ये होता है कि समाज को रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो वो है कि अगर ऐसी घटनाएं देता है अगर नेता, तो उसके ऊपर बहुत बुरी खबर ये हमारे सामने है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि नेता है वो लगातार जो है समाज सेवक होता है, और वही अगर ऐसे क्राइम को अपराध को अंजाम देगा तो फिर हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस विभाग को, या जो जिस पार्टी का है उनके प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो कार्रवाई करनी चाहिए। उसको अपनी सत्ता से बाहर करना चाहिए। क्योंकि अगर अपराध को अंजाम देगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा। बिल्कुल सर, अगर वही अपराध को अंजाम देंगे तो आम आदमी का क्या होगा। लेकिन सर, एक बात और सामने आ रही है कि कुछ जो आरोप बलात्कार होते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन दबा देती है, कहें तो उनकी तरफ कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा ही मामला एक अलवर से आया है जिसमें एक युवती के साथ कुछ लोगों ने रेप किया और उसके साथ छेड़छाड़ तो की ही, उसके साथ ही उन्होंने उनकी आंखें भी फोड़ दी। जब युवती ने इसकी FIR दर्ज कराई तो पुलिस प्रशासन ने 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके लिए पुलिस प्रशासन के लिए आपका क्या कहना है? देखो, पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस विभाग के कई ऐसे आला अधिकारी हैं जो अपना कार्य समय पर कर रहे हैं। तो कुछ अधिकारियों के भरोसे या कुछ अधिकारियों की वजह से पुलिस विभाग को हम के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। और रही बात 10 दिन की, तो 10 दिन के ऊपर जो है अगर जिसने भी ये केस दर्ज नहीं किया है, कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है, तो उनके ऊपर पुलिस विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और सर, अभी जैसे देखा जा रहा है कि जब एक पुलिस प्रशासन देश की आम जनता की सुरक्षा करता है, लेकिन उन्हीं के प्रशासन में कुछ महिलाओं का रेप होता है, उन्हीं के साथ छेड़छाड़ होती है, तो क्या पुलिस प्रशासन सेफ नहीं है इस कांग्रेस राज में? देखो, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दोनों सरकारों में अपराध की घटनाएं होती रहती है। अब दोनों सरकारें हैं,
बीजेपी के राज में कितनी घटनाएं हुई, कांग्रेस के राज में कितनी घटनाएं जी हुई, बिल्कुल। जो अगर इन घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है तो इन घटनाओं को रोकने के लिए दोनों सरकारें सहमत होकर इन घटनाओं को रोका जाए और इन घटनाओं के ऊपर ऐसा कोई कड़ा कानून लाया जाए ताकि लोग इन घटनाओं को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर हो जाए। सर देखा जा रहा था कि 2017 में क्राइम के मामले में राजस्थान 7वें स्थान पर था, लेकिन आज देखा जा रहा है तो दुष्कर्म के मामले में राजस्थान अव्वल पर आ गया है, कहें तो नंबर 1 पर। यानी यूपी जो पहले प्रथम स्थान पर आता था उसको भी उसने पछाड़ दिया। मतलब ये राजस्थान में बढ़ते क्राइम के जो कारण हैं वो क्या कारण हो सकते हैं जो राजस्थान में क्राइम बढ़ते नज़र आ रहे हैं? देखो देश में ही कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अपराध और राजस्थान में ही नहीं, यूपी में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है और राजस्थान में भी हो रहा है। तो दोनों हर जगह है वो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम किसी एक राज्य की बात न करके पूरे देश के सारे राज्यों की बात करें तो उनमें सब में अपराध हो रहा है। तो उन अपराधों को रोकने की बात कही जाए, न कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाए कि इस राज्य में इतनी घटनाएं हो रही है, इस राज्य में इतनी घटनाएं हो रही है। इन दोनों को घटना बताने की कहाँ जो है ज़रूरत है। आप उन घटनाओं को बताने के बजाय उनके ऊपर रोकने का जो है एक प्लान, मास्टर प्लान बनाया जाए और जितने भी अपराधी हैं उनको पुलिस कस्टडी में लिया जाए, उनके ऊपर धाराएं लगाई जाए और उनको जो है उनके ऊपर उनके ऊपर सज़ा दी जाए, उन सारे अपराधियों को सज़ा दी जाए। जी सर, अभी फिलहाल में यही चल रहा है राजनीतियों में कि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती है और बीजेपी कांग्रेस पर। यानी अभी राजस्थान की बीजेपी क्राइम के मामले में आंकड़े गिनाने लग गई, जबकि देखा जाए तो क्या ये दोनों पार्टियां या कहें अन्य पार्टियां एकजुट होकर इस क्राइम के मामले को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करती? कहें तो क्या एकजुट होकर इस क्राइम को मतलब भगाने का काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या ये पार्टियां एकजुट नहीं हो सकती हैं क्या? पार्टी एकजुट होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो सकती तो फिर एक दूसरे के आरोप ना लगाए जाए। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो उनके ऊपर जो है विपक्षी पार्टी पहले से सवाल खड़ा कर देती है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, ये जनता के लिए, जनता के खिलाफ है। तो ऐसे ऐसे जो है पक्ष सवाल उठाती, विपक्ष पर जो सवाल उठाती रहती। तो मेरा कहने का है कि दोनों पार्टियां सवाल ना उठाए और दोनों पार्टियां एक ऐसा कानून लाएं, एक जगह बैठ के कानून लाएं जिसको पारित किया जाए और तुरंत जितने भी अपराधी जो है अपराध करे हैं उनको ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने रोहित जी से जो भी सवाल किए उन्होंने बखूबी उनका जवाब दिया। उनका कहने का मतलब पूरे देश को उनका पूरा सीधा संदेश जाता है कि सारी पार्टियां एकजुट होकर क्राइम को यानी दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को रोकने का प्रयास करें। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।